आपको रेविट एमसीक्यूज इंटरव्यूज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप जाकर ये सारे पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस टेस्ट सीरीज का, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू क्रिएट न्यू लेवल। सो जब भी आपको कोई नए लेवल रेविट में क्रिएट करने हैं, सो आप जो है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। आप एरे टूल का यूज कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर के अंदर आपको डेटम के जो डेटम टैब है उसमें आपको लेवल एंड ग्रिड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो आप लेवल, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में डेटम में जाकर वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेवल 2 हमारा ऑलरेडी क्रिएट था, हमने न्यू क्रिएट किया लेवल 3। और इसी के साथ अगर आप कॉपी टूल का यूज करना चाहते हैं तो जब भी आप कॉपी करेंगे तो तब भी हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो रीनेम होके कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेवल 3 को हमने कॉपी किया तो लेवल 4 ऑटोमेटिकली रीनेम हुआ और जो है लेवल हमारा कॉपी हो चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेटमेंट अबाउट ड्राफ्टिंग व्यू इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन जो कि है हमारा options, you can adjust view scale and detail level for a drafting view. You can insert CAD file into drafting view. We can create section and elevation views from the drafting view. So जो second question है उसका आंसर हमारा थर्ड रहेगा, because we cannot create section and elevation views from the drafting view. ये केवल हम जो हमारा फ्लोर प्लान व्यूज और आरसीपी व्यूज होते हैं उन्हीं से क्रिएट कर सकते हैं। एलिवेशन एंड सेक्शन व्यूज ड्राफ्टिंग व्यूज से हम नहीं क्रिएट करते। एंड ड्राफ्टिंग व्यूज में जो है हमें कोई मॉडल कैटेगरीज अवेलेबल नहीं होती, ओनली जेनरिक मॉडल्स, डिटेल्स, लाइन्स, इन्हीं का यूज करके हम ड्राफ्टिंग व्यूज क्रिएट करते हैं। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्यूब विच ऑप्शन वी कैन टेक। अगर हमें क्यूब क्रिएट करना है तो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे। सो ये रेविट फैमिली का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें जो है पहले फैमिली, आपको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फैमिली का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जब भी आप फैमिली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, आपको टेम्पलेट कौन से यूज़ करनी है। जो फाइल टेम्पलेट रहने वाली है फैमिली से, सो अभी हमने मैट्रिक जनरल यूज़ करिए। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं क्रिएट के अंदर आपको डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे, किन टूल्स को यूज़ करके आप जो है क्यूबॉइड बना सकते हैं, क्यूब। सो फर्स्ट हमने एक्सट्रूजन कमांड का यूज़ किया जो कि क्रिएट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जो है हम आपको ब्लेंड का यूज़ करने वाले हैं। ब्लेंड में जो है आपको दो सरफेस चूज करनी होती है, एक बॉटम देन आपको टॉप। सो जो भी बॉटम और टॉप की सरफेस आप ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से आपको ज्योमेट्री ड्रॉन अवेलेबल हो जाएगी। सो देखिए आप दोनों से हमने क्यूबॉइड जो है 3D क्यूबॉइड हमने ड्रॉ कर लिया है। इसी के साथ आप स्वीप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्वीप कमांड में आपको पहले स्केच पाथ करना होता है, आपको एक पाथ स्केच करना होता है। उस पाथ के ऊपर आप एक जो है 2D ज्योमेट्री आप ड्रॉ करते हैं, तो वो जो भी ज्योमेट्री आपने ड्रॉ करी होगी वो उस पाथ के अराउंड फॉलो हो जाएगी। इसका भी यूज़ करके जो है आप क्यूब बना सकते हैं। सो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसमें हम एक्सट्रूजन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, हम जो है ब्लेंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं और जो हम है स्वीप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। विच आइटम प्रोजेक्ट टेम्पलेट डू नॉट कंटेन। प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर हमारी फैमिलीज होती है, लेवल होते हैं और सेटिंग्स होती हैं, जो भी हम सेटिंग्स रखते हैं, लेकिन वर्क सेट्स हमारे नहीं होते हैं। वर्क सेट हम टेम्पलेट में नहीं सेव कर सकते। आपको एग्जांपल करके बताते हैं। जब भी आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाकर आपको एक टेम्पलेट वापस हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो नीचे हमारा वर्क सेट होता है, वर्क सेट वाला हमारा अभी हाईलाइटेड नहीं, अवेलेबल नहीं है हमें। सो वर्क सेट इसका आंसर है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। हमारे रेविट के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रेंट अवेलेबल होते हैं। अलाइनमेंट, पिनिंग, किसी सरफेस के एज के अलाइन करके आप लॉक कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, पैडलॉक कंस्ट्रेंट, बट टेम्पररी देयर इज नथिंग लाइक अ टेम्पररी कंस्ट्रेंट इन द रेविट। टर्न ऑफ वर्क सेट विजिबिलिटी इज पॉसिबल पॉसिबल इन स्पेसिफिक एंड ऑल व्यूज। सो इसका आंसर रहेगा हमारा पॉसिबल इन स्पेसिफिक एंड ऑल व्यूज। सो वर्क सेट विजिबिलिटी हम ऑल व्यू में बंद कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी व्यू हो, बट अगर हम किसी
एक पर्टिकुलर व्यू के अंदर बंद करते हैं तो वो केवल उसी स्पेसिफिक व्यू के लिए बंद होगी, बट पॉसिबल सबसे करना है। कमिंग अप टू 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी रेंडर्ड? सरफेस, 3D सॉलिड, पॉलीगन, मैशेस, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो है हमारा ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है, बिकॉज रेंडर करते समय ये तीनों ही कैटेगरी हमारी रेंडर्ड होती है। आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है रेविट के अंदर रेंडरिंग का, जिसमें आप सेटिंग्स आपके हिसाब से रख सकते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स और क्वालिटी के हिसाब से आप रेंडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव 7th का आंसर। Which coming up to question number 8th, which of the following statement about sheet is false? A sheet can contain both shade and project parameters. It is a true. View cannot be activated and modified in sheet. It is a false. बिकॉज हम व्यूज को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड मॉडिफाइड कर सकते हैं शीट में। आप डबल क्लिक करेंगे तब भी व्यू एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो आपको राइट क्लिक करके एक्टिवेट व्यू करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। फिर आप जो भी आपका व्यू है उसमें आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। सो 8th क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड रहने वाला है, व्यूज, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेलेक्ट फॉल्स, ग्रुप कैन बी यूज्ड फॉर ओनली 3D in drafting view in project and family editor. So इसका आंसर हमारा रहेगा for only 3D element, बिकॉज हम व्यूज को 2D एलिमेंट के लिए भी जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप को हम 2D एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो जो है आप देख सकते हैं हमने एक 2D ज्योमेट्री यहाँ पे 2D लाइंस ड्रॉ करी है और उनको सेलेक्ट करके हमने ग्रुप क्रिएट किया, तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं आप। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 3D एलिमेंट। 9th का आंसर हमारा फर्स्ट रहने वाला है, बिकॉज ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 10, ऑन हाउ मेनी शीट कैन अ व्यू बी प्लेस्ड? सो इसका आंसर जो है हमारा 4th रहेगा 1, बिकॉज जो व्यू है हमारा वो हम पर्टिकुलर केवल एक ही शीट पर प्लेस्ड कर सकते हैं। लाइक कॉल आउट 1 हमारा एक व्यू है, अगर हम इसे करंट शीट पर प्लेस्ड करना चाहे तो हम प्लेस्ड कर सकते हैं, बट आफ्टर प्लेसिंग दिस व्यू ऑन दिस शीट हम इसे नेक्स्ट और किसी भी शीट पर प्लेस नहीं कर सकते और इस शीट पे भी हम इसे कॉपी नहीं कर सकते। सो एक व्यू एक ही शीट पर एक ही बार प्लेस्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड व्हेन क्रिएटिंग अ सॉलिड फॉर्म फॉर रेविट फैमिलीज? अगर आपको सॉलिड फॉर्म क्रिएट करना है तो इसमें से कौन सा मेथड नहीं है? रिवॉल्व, एक्सट्रूजन, स्वीप, ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं। सॉलिड, नथिंग लाइक अ टूल अवेलेबल इन रेविट फैमिली, आप देख सकते हैं। एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वेप्ट ब्लेंड, यही अवेलेबल होता है, तो सॉलिड इसका हमारा आंसर रहने वाला है। व्हेन वर्किंग विथ रिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबरिंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड? सो 12th का आंसर हमारा 3rd रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। ये 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। आप रिवीजन क्लाउड में अगर कस्टमाइज नंबरिंग करना चाहते हैं सो ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिक यूज करनी है या अल्फा न्यूमेरिक। सो ये 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो इसका आंसर हमारा 3rd वाला रहने वाला है। इसी के साथ कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट फेजेस कैन यू कंट्रोल इन द ग्राफिक और राइट टैब ऑफ द फेसिंग विंडो? सो इसका आंसर रहेगा हमारा ओनली एग्जिस्टिंग, डिमोलिश्ड, न्यू एंड टेम्पररी। सो जो फेजेस आपने क्रिएट है आपके रेविट प्रोजेक्ट में, सो उन पर आप ग्राफिक ओवरराइड कर सकते हैं, आप लाइन चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, सरफेस का कट में कैसी दिखेगी। सो आप जो है ओनली एग्जिस्टिंग, डिमोलिश्ड एंड टेम्परेरी की ही ग्राफिक ओवरराइड कर सकते हैं। हाउ डू यू इंश्योर लेवल हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट बेस पॉइंट? जब भी कोई हम लेवल क्रिएट करते हैं रेविट मॉडल के अंदर, सो जैसा कि लेवल 1, 2, 3 या ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सो लेवल की भी एक डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से ली हो लेवल्स की, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? तो आप जब भी एडिट टाइप में जाएंगे लेवल्स को पिक करके, सो आप देख सकते हैं लेवल पर हमने सेलेक्ट किया तो एक एलिवेशन दिखा रहा है। एडिट टाइप पे आप गए तो एलिवेशन बेस आपको ऑप्शन मिलेगा कि सर्वे पॉइंट से लेना है या प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से लेना है। सो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस पॉइंट चेक रखें और आप यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं। 15th, work sharing display setting, which of the following can you use to base the color of element in a view? Phase, worksheet, borrower, request. So इसका जो है हम आपको बताते हैं कि ऑफ एलिमेंट इन अ व्यू, अगर आपको
अगर आप जाएंगे विजिट, आपको वर्क शेयरिंग, आपको एक विंडो अवेलेबल होती है डिस्प्ले सेटिंग में, जिसमें जो है आप बोरोवर के हिसाब से, आप वर्कसेट के हिसाब से, इनके हिसाब से आप जो है कलर्स दे सकते हैं मॉडल एलिमेंट को। आप देखिए वर्क शेयरिंग डिस्प्ले आपको सेटिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो है ऑनर के हिसाब से आपको चेकआउट स्टेटस, आपको मॉडल अपडेट और वर्कसेट के हिसाब से आप डिफरेंट कलर देखकर आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, आप स्टेटस देख सकते हैं। जैसे अभी हमने वर्कसेट 1 में जो भी ड्रॉ है उसे एक ऑरेंज कलर दिया है। सो अगर मैं वर्कसेट के हिसाब से इस मॉडल की विजिबिलिटी देखना चाहता हूँ कि कौन से वर्कसेट में कौन सा मॉडल एलिमेंट ड्रॉ है, तो सबको कलर अवेलेबल हो जाएगा। अभी जो भी हमारा ड्रॉ है सब वर्कसेट 1 के अंदर ड्रॉ है, तो सबको एक ही कलर मिला है। सो इसका आंसर हमारा जो कि वर्कसेट रहेगा। और इसी के साथ हमारे जो पार्ट 6 है वो भी कंप्लीट होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो वो जो इसके बाद जो है हम आपको नेविस की MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।